हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान ग्राम सेवक का एक और मॉडल पेपर करेंगे। ये मेंस के लिए है और आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टेस्ट नंबर है 100। यानी अब तक हम सुपर फास्ट सीरीज वाले 100 टेस्ट कर चुके हैं। अब इन सभी टेस्टों को अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ग्राम सेवक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज, सारे टेस्ट देख सकते हैं। और उन सब की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं पूरे 100 टेस्टों की तो टेलीग्राम पे मिलेगी, नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ है। तो हमेशा की तरह 10 मिनट का समय आपके पास, टॉप 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं। तो फटाफट 100 टेस्ट होने की खुशी में सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो ताकि एग्जाम होने तक कम से कम 150 टेस्ट तो करें ही करें, क्योंकि कम से कम 50 दिन तो और लगेंगे एग्जाम में, तो और भी टेस्ट हम करने वाले हैं। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है और 100वें टेस्ट में कितना स्कोर आप बना सकते हैं। पहला कि प्राचीन इतिहासकार, एक चीनी इतिहासकार थे हेनसांग, वो किस शहर में आए थे राजस्थान में। हेनसांग 2 शहरों में आए थे, एक तो भीनमाल जो कि जालोर में है और एक बैराट जो कि जयपुर में आती है, बैराट सभ्यता। तो दोनों ही याद रखिए, एक आपका सही। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। महाराणा कुंभा ने एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, मालवा के महमूद खिलजी को हराया था। उसी खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। 9 मंजिला इमारत है जिसकी टोटल ऊंचाई है 122 फीट और किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। तीसरी मंजिल पर है वो अल्लाह लिखा हुआ है। ये मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, तो याद रखिए। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटूड़ा का कुआं, जो कि कहाँ पर है, बायतू बाड़मेर में बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था वो कमेंट करके आप बता दो, बहुत बार मैंने इसका आंसर दिया भी है आप लोगों को। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है वो बीकानेर में बना हुआ है। पहले जयपुर में था शुरुआत में, बीकानेर में भी, एक आपका सही है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के बारे में है। ये है हमीर चौहान के बारे में। हमीर चौहान जो रणथंभौर के चौहान शाखा के अंतिम शासक रहे थे। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, ये रणथंभौर दुर्ग के शासक के बारे में, यानी मीर चौहान। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था 1301 में, जो राजस्थान का पहला शाखा और पहला जल जोर हुआ था वो यहीं पर हुआ था। न्यून पंक्तियां किसके लिए है कि चुड़ावन मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। ये है हाड़ी रानी के लिए। किसके लिए है, हाड़ी रानी के लिए है। और हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था, सहल कंवर था। ठीक है, सलमर ठिकाने की रानी थी ये, तो एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू के मंदिर, सोमेश्वर किराड़ू के मंदिर जो कि बने हुए हैं बाड़मेर में। यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, कमेंट कर देना। इनमें से खेतड़ी झुंझुनू कौन आए थे। खेतड़ी झुंझुनू आए थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, और नरेंद्र दत्त जी वास्तविक नाम था, यहीं पर इनको नाम स्वामी विवेकानंद जी नाम दिया गया था। यहाँ के शासक का नाम बताना है आपको कमेंट करके कि यहाँ के कौन से शासक थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी और विवेकानंद जी को नाम दिया था। केरी बांध की ओढ़नी है वो किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है, तो ये आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। राइट आंसर आपका बी है। अगला कि करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं। करौली में केला देवी का मेला बढ़ता है, लांगूरिया गीत गाया जाता है, लांगूरिया नृत्य भी किया जाता है, लक्खी मेला बढ़ता है। करौली की यादों की कुलदेवी रही हैं केला देवी। और इनमें से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाबाई, जिनका संबंध रहा है बीकानेर से। ठीक है, ये प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। मांड राग शैली आप जानते होंगे, बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। केसरिया बालम आवनी पधारो मार दे, सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ही गाया था, तो डी आपका सही। मरु महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में, सी आपका सही। अगला है किस जिले के लिए कहा जाता है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि ये बख्तरबंद है। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो वर्तमान में टोंक में है। टोंक में आता है वर्तमान में, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगला है कि प्रसिद्ध बणेश्वर धाम कहाँ पर है। बणेश्वर धाम बना हुआ है नवा टापरा गाँव में, और नवा टापरा गाँव है डूंगरपुर जिले में। ठीक है, वागड़ का कुंभ कह दीजिए, आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए,
आदिवासियों का सबसे बड़ा धाम कह सकते हैं, मृत आत्माओं का मुक्ति धाम कह सकते हैं। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है सोम माही जाखम नदियों का वहीं पर, और एकमात्र जगह है राजस्थान की जहाँ पर खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ था? तो बांडा साहिब के जैन मंदिर जो कि बीकानेर में बना हुआ है। अगला है कि सुवटिया लोकगीत है जिसका संबंध है वो भील महिलाओं से है, डी आपका सही। और मथेरना कला जो है वो किस जिले की लोक कला है? मथेरना कला, उस्ता कला दोनों ही जो है वो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है, सी आपका सही। अगला है कि पटुओं की हवेली कहाँ पे बनी हुई है? पटुओं की हवेली है जैसलमेर में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला कि बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट को अजरक प्रिंट भी कहते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में है तो अजरक प्रिंट कह दीजिए, बाड़मेर प्रिंट कह दीजिए, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल किस जिले में है? बागोर है भीलवाड़ा जिले में, ठीक है, जहाँ से हमें सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। नाडोल है पाली वाले जिले में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन है वो किस जिले की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना कहलाता है उस्ता कला, और जिसको हम मुनवती कला के नाम से भी जानते हैं। तो मुनवती कला कह दीजिए या उस्ता कला कह दीजिए, कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित गणेश्वर की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे? गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे पर। कांतली नदी है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, और गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। वैशाख कृष्णा तृतीया को और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार आता है? वैशाख कृष्णा तृतीया यानी आकातीज, और श्रावण कृष्णा पंचमी यानी नाग पंचमी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश के? ओसिया है जोधपुर में, जहां पर प्रतिहारकालीन मंदिर है। प्राचीन काल में ओसिया को कहते थे उपकेशपट्टनम, वर्तमान में कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। सीताबाड़ी का मेला है वो किस जनजाति का मेला है? ये बढ़ता है बारां जिले में, और सहरिया जनजाति का है। सहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति जो आदिम समूह में शामिल है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो कालीबंगा सभ्यता जो घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में है। और सागमल गोपा का संबंध है वो किस रियासत से है? सागमल गोपा थे जैसलमेर रियासत से, जिन्होंने आज़ादी की दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकें लिखी थी। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है वो किस किस्म का है? तो कैल्साइट का मिलता है। संगमरमर जिसके सर्वाधिक भंडार राजसमंद में है, मंडी है किशनगढ़ में, और प्रसिद्ध है मकराना नागौर का। हल्दी घाटी और खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः कौन सा जोड़ा सही है? दोनों ही युद्ध है। हल्दी घाटी है राजसमंद में और खानवा है भरतपुर में, तो राजसमंद और भरतपुर हम आंसर कर देंगे। राइट आंसर आपका डी है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में और खानवा का हुआ था 1527 में। अगला कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में नसीराबाद से 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। इनमें से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला कि अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली है गुरु शिखर, दूसरी है शेर, यानी सी आपका सही। और पशुधन की दृष्टि से किसका बाहुल्य है? पशुधन के मामले में बकरी सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, और भेड़ भी ज़्यादा आती है। फिर पर्वत कौन सा पर्वत? रघुनाथगढ़ पर्वत जो है, क्वेश्चन में थोड़ा कट हो गया। रघुनाथगढ़ पर्वत जो है वो कहाँ पर है? तो सीकर जिले में बना हुआ है, डी आपका सही। और इनमें से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? चंबल नदी सबसे लंबी नदी है जो 6 जिलों में बहती है। झालावाड़ नहीं जाती है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, धौलपुर है। और कांठल की गंगा किसे कहते हैं? और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का सही जोड़ा कौन सा है? कांठल की गंगा कहते हैं माही नदी को, और कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को, तो राइट आंसर आपका डी है। कजरी का संबंध है वो किस जिले से? कजरी संस्थान है ये जोधपुर जिले में है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मेहंदी पाली की प्रसिद्ध है, लहसुन बारा का है, इसबगोल बाड़मेर जालोर का है, किन्नू बूंदी का नहीं है, गंगानगर का है, तो डी आपका गलत है। राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगलक समेत तांबा जिला कौन सा है? झुंझुनू जिला है। खेतरी सबसे बड़ी खान है तांबे की, तो सी आपका सही। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो 75% जनसंख्या गाँव में रहती है, और 24.9% जनसंख्या है वो रहती है शहरों में। चलिए, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 थी, तो सही है। लिंग अनुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था, तो ये गलत है। 928 थे, 1000 नहीं है, तो ये गलत है। साक्षरता है वो 66.1 है, जिसमें महिला साक्षरता है 52.1 और पुरुष साक्षरता है 79.2।
और राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, तो ये भी ठीक है, तो गलत हो गया बी नंबर। सही कथन का चयन कीजिए कि राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी शामिल हैं और राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा, अलसी आती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों ही सही हैं, एक आपका सही, दोनों ही कथन सही हैं, सॉरी। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन बख्तियार थे। किसके शासन में किया था बता देना कमेंट करके। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला कहाँ पे बना हुआ है? तो केरल में है, सी आपका सही। और चार मीनार भारत में कहाँ पर है? चार मीनार हैदराबाद में, तो राइट आंसर आपका एक है। और चोरी चोरी की घटना के कारण किस आंदोलन का अचानक रोकना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन 1920 का, जो कि चोरी चोरी घटना की वजह से रोक दिया गया था। आप कमेंट करके बताओ चोरी चोरी की घटना कब हुई और कहां पर हुई थी, डेट बता देना। अगला है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब भी थे, तात्या टोपे थे, भगत सिंह जी नहीं थे, तो राइट आंसर आपका बी। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महिलाओं के द्वारा दी गई थी, जो महात्मा गांधी जी ने दी थी, राइट आंसर आपका बी है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बताइए। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम पे नाम सर्च कर लेना। कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सहयोग या सुझाव देना चाहते हैं, तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप ऐड करके मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।